हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ध्यान रहे बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज चलने जा रही है। अच्छा, एनसीईआरटी हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और अगर आपको रैशनल नंबर के बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एनसीईआरटी के वीडियोस देख लें। कहां मिलेंगे? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करोगे तो रैशनल नंबर एनसीईआरटी वाले लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। पहले कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए और ऑब्वियसली अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखने जा रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही। मैं यहां पर आपको रिवाइज भी कराऊंगा। अब एक इन्फॉर्मेशन देखिए, बहुत सारे गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए बच्चों, जैसे एनसीईआरटी की बुक है, करेक्ट, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी एक बुक है, उसकी प्रैक्टिस करिए। यहां पे आपको बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे और इसको लगाने के बाद आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगा। अब आपके पास शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक नहीं होगी तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। आपको बच्चों, हम एक काम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसका लिंक दे रहे हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। और सॉल्यूशन यहां आपको वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। बट इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। अच्छा, एक चीज और, अगर ओपन नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ये लिंक ओपन नहीं होता, तो मैं आपको बताता हूं, इसको गूगल इनकॉग्निटो में आप इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर नहीं पता है इनकॉग्निटो मोड क्या होता है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो गूगल इनकॉग्निटो मोड में आप इसको ओपन करोगे तो लिंक ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें बच्चों आपको आंसर शीट भी दी रहती है पीछे, तो आप आंसर भी मैच कर सकते हो। और रही बात समझाने की, तो वो आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लिंक्स नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। या आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, कोई पीडीएफ नहीं मिल रही, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171। बच्चों प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक चीज और, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं 2PI क्लासेस। इस चैनल को बच्चों सर्च करिए तो यहाँ पर आपको क्लास 9 to 12 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है और ये जो चैनल है ये क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए बनाया है। शायद आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन पढ़ रहा हो, है ना, तो इस चैनल को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों, ठीक है। ये मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन देता हूं, बार बार देनी पड़ती है। नाउ बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, अगर आपने मार्केट से सॉल्यूशन खरीदा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है, तो बच्चों आपको एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। जो गवर्नमेंट वाला पीडीएफ है उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम अपनी वीडियो में एग्जांपल भी आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखोगे आपके पीडीएफ में, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा ट्रू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है उस पर टिक लगाना है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ऑप्शन ए 2/3 + 5/4, ये देखिए 2 रैशनल नंबर है ना, ये p/q फॉर्म में, तो 2/3 + 5/4 इज इक्वल टू 5/4 + 2/3। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने पढ़ा था क्या कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। ओके बच्चों, एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, मतलब समझो, देखो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, हाँ होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं, ठीक है। क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है? हाँ होता है। लेकिन बच्चों सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका क्या मतलब है सर? इसी से क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होगा। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्या बता रहा हूं मैं आपको, कम्यूटेटिविटी। देखो बात समझो, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों समझो, अगर एडिशन कम्यूटेटिव होता है इस बात का ये मतलब है कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो पहले को दूसरे में ऐड करो या दूसरे को पहले में ऐड करो। बात समझो, अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है ए एंड बी, तो आप a + b करिए या आप b + a करिए, बात क्या है? सेम है। a + b करो या b + a करो, बात क्या है? सेम है, ठीक है। तो बच्चों चेक कर लो, 2/3 + 5/4 करो, ये देखिए 2/3 और प्लस 5/4 करें, और या 5/4 + 2/3 करें। देखिए एडिशन ही तो हो रहा है ना, फर्स्ट वाले में सेकंड को ऐड करो या सेकंड वाले में फर्स्ट को ऐड करो, बात क्या है? सेम है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? ट्रू है। जो ट्रू नहीं है उस पर टिक लगाना है, ये तो करेक्ट है, इस पर टिक नहीं लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से चेक करो सेकंड वाला बच्चों, देखिए सेकंड में सब्ट्रैक्शन है, यहाँ माइनस किया हुआ है, ठीक है।
तो हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। मतलब समझो, मतलब ये है बच्चों कि जैसे हमने आपको नंबर दिया, ठीक, ए दिया बी दिया, तो a माइनस बी कैन नॉट बी रिटन एज b माइनस ए, ठीक है ना। आपने फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, इसका आंसर कुछ और आएगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, 2/3 माइनस 5/4 को आप 5/4 माइनस 2/3 नहीं लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इसका आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इस पे टिक लगाएंगे, दिस इज नॉट ट्रू। और जो ट्रू नहीं है उसके ऊपर आप टिक लगाओगे, ये तो एक ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक है ना। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। जैसे मान लो 5 - 4 किया आपने, क्या आप इसको 4 - 5 लिख दोगे? नहीं, 5 - 4 तो बेटा 1 होता है, और 4 - 5 क्या होता है, -1 होता है ना। तो दोनों में डिफरेंस है ना, अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, इसलिए हम बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ओवर रैशनल नंबर। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज हो गई। नहीं नाउ बच्चों यहाँ पे देखिए, सी में क्या किया इन्होंने, सारे देखिए आपको सारे ऑप्शन करके चेक करने, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 2/3 × 5/4। अब देखो बेटा, 2 रैशनल नंबर लिए, फर्स्ट में सेकंड को मल्टीप्लाई करो या सेकंड में किसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को। बात क्या है, सेम है। मैंने बोला ना आपको कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव ओवर रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो चेक कर लो, आप 2/3 × 5/4 कर लो, या आप क्या कर लो, 5/4 × 2/3 कर लो। बात क्या है, सेम है। चेक कर लो, 2 × 5 क्या होता है, 10, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 4 = 12। तो इसका भी आंसर 10/12 आ रहा है, और राइट हैंड साइड भी आंसर कितना आएगा, 10/12। 5 2 भी क्या होता है, 10 अपॉन 4 3 भी क्या होता है, 12। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इस पर नहीं टिक लगा सकते हैं। नाउ लास्ट वाला बच्चों एक डिफरेंट, इन्होंने हमें कुछ और दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जिसको नॉलेज नहीं है। तो लास्ट वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट में है। किया क्या इन्होंने, 2 रैशनल नंबर लिए, कौन कौन से, 2/3, ठीक है, 2/3, और इसको डिवाइड लगाया है किससे, 5/4 से। अब देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। कैसे, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। और जब भी डिवाइड लगाओ तो ये डिवाइड का साइन हटा के हम यहाँ क्रॉस लगाते हैं, और सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। याद है, सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 4 लिखा है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 5 लिखा है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक। तो इसका मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 5/4 कैन बी डन एज, फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा, और फिर डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा के क्या करेंगे, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे। चेक कर लो, क्या इन्होंने यही दिया हुआ है, चेक कर लो। 2/3 डिवाइडेड बाय 5/4 कैन बी रिटन एज 2/3 × 4/5। यस, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं एग्जांपल नंबर 2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, याद करिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करो। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2/5, अब हमने बोला कि भाई 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो 5/2, इसको रेसिप्रोकल कर दो। मतलब समझो, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, खत्म। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2, और 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/5, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/5 का 5/2 है ना, तो 2/5 का जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। चेक कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। तो बहरहाल मोटी मोटी बात यह है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दो बस। जैसे 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/3, बस खत्म। अब आप बताओ यहां पर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0/1 का कितना होगा, 0/1। तो बच्चों 0/1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, MI का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ, नीचे क्या है, नीचे 1 है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में 0 है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इसका 0/1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1/0 है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में कितना मिल जाए, 0, तो उसको बोलते हैं मैथ्स में नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे बच्चे नोट लगाएं कॉपी में, अगर आपको दिया है 5/0 किसी ने, तो ये है नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 0/5 दिया है, मतलब अगर 0 न्यूमरेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, तो 0/5 तो 0 होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5/0 नॉट डिफाइंड होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आपको किसी ने दिया 7/0 तो बेटा ये होगा मैथ्स में नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है तो ये मैथ्स में डिफाइंड नहीं है अभी तक, ठीक है, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने आपको 0/7 दे दिया तो बेटा ये 0 आ जाएगा। 0/7 न्यूमरेटर में अगर 0 होता है तो आंसर कितना आता है 0, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो आंसर कितना आता है नॉट डिफाइंड। समझ गए। तो अब मुझे बताओ कि 1/0, देखो 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 हो गया, लेकिन 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये देखिए नॉट डिफाइंड। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने चले थे। यस सर, क्या आ गया नॉट डिफाइंड आ गया। भाई जैसे निकाला जाता है वैसे हमने निकाला, 1/0 आ गया नॉट डिफाइंड। तो चेक करो क्या ऑप्शन में कहीं पे नॉट डिफाइंड है। यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, और एक चीज और यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1 पूछ ले, और चाहे वो आपसे क्या पूछ ले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 पूछ ले, आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। क्यों सर? क्योंकि ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर उसने हमसे क्वेश्चन पूछा होता फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 का मतलब 0 का बेटा अगर वो पूछता तो 0 को आप क्या लिख सकते हो 0/1। भाई चेक कर लो, 0/1 0 ही होता है, यानी कि 0 को लिखने का स्टाइल क्या है 0/1। तो चाहे वो 0 का पूछे चाहे वो 0/1 का पूछे, बात क्या है सेम है। ओके, तो 0 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट डिफाइंड और 0/1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है। कॉपी में नोट लगा लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। बोल रहे हैं 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -3/4 एंड 1/2 आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। आपने ऑनलाइन सर्च किया होगा, कुछ आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसको हम हर तरीके से समझेंगे। देखो पहला तरीका तो ये आपने पढ़ा हुआ है मीन मेथड, मतलब 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आपको अगर रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो आप मीन निकालते हो, है ना। चलो भाई ट्राई कर लेते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर हमारे पास रैशनल नंबर a है b है तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर निकालते हैं, हमें पढ़ाया गया कि भाई दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो मीन आ जाएगा। यानी कि a और b के बीच में 2 रैशनल नंबर कौन से होते हैं a + b/2। इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ कहीं पे सीखा होगा कि दोनों नंबर का मीन निकाल लो तो आपको इन दोनों के बीच में लाई करने वाला रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो भाई मैं चलो यही सोचता हूं, है ना, कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आता है। तो मीन मेथड से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये जो नंबर है हमारे पास, ध्यान से चेक करिएगा, -3/4 और +1/2 किया, हमने दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद इसको क्या किया होल डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे को जो भी आंसर आएगा 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से चेक करो, इन दोनों को तो आप सॉल्व कर लोगे, आता है करना, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे सर? ध्यान से चेक करो बेटा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, इतना तो पता है। 4 और 2 का एलसीएम लेना आता है, यस सर आता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे देखिए 2 है, 2 रहेगा, नीचे वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, उसको छोड़ा। 4 और 2 का एलसीएम आ गया 4, ठीक है ना। अब ये जो एलसीएम आया है 4, इसको डिवाइड लगाओगे 4 से तो कितना आएगा 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 × 1 प्लस 4 को डिवाइड लगाएंगे किससे 2 से, कितना आएगा 2। चेक कर लो, 4 को 2 से डिवाइड लगाओ बेटा 2 आएगा, सो 1 × 2 कर देंगे, 1 × 2 कर देंगे, ठीक है ना, ये आ गया। अब चेक करिए, यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -3 × 1 -3 होता है, यस सर, और प्लस 1 × 2 2 होता है, ओके, और अपॉन में एक तो ये वाला 4 है और होल डिवाइडेड बाय क्या है, दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय 2, नीचे भी एक 2 है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -3 और +2 -1 होता है, -1/4, तो यहाँ पे आ गया -1/4 होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा 2 में, तो यहाँ से आ जाएगा -1/, ध्यान से चेक करो, 4 2 = 8, ठीक है ना। ये आपको समझ में आता है सभी बच्चों को, 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 4 × 2, तो यहाँ से हो जाएगा -1/8। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन क्या हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है, चेक करो, क्या हमारे ऑप्शन में कहीं -1/8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। चेक कर लो बेटा, कहीं पे -1/8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि निकाला तो आपने सही है -1/8, -3/4 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर आएगा, -1/8 निकाला तो आपने सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आंसर्स दिए हुए हैं ये मीन मेथड से नहीं चाहते हैं। इसका मतलब अगर ये लोग मीन मेथड से चाहते, सोचो अगर ये लोग मीन मेथड से चाहते बच्चों, तो इनके पास भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में -1/8 आया होता, यानी कि मीन मेथड से तो हम यहाँ पर आंसर नहीं बता सकते हैं, करेक्ट।
मीन मेथड से अगर बताया होता तो भाई -1/8 मिलता ना बेटा, क्योंकि आपको भी मिला है, उनको भी मिला होता। इसका मतलब इन्होंने जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं ये मीन मेथड से नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब मीन मेथड मत लगाइए आप यहाँ पर, ठीक। तो सर मीन मेथड नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, आइए बताते हैं आपको क्या करिए। देखिए करना ये है आपको कि आपने जो दूसरा वाला मेथड पढ़ा था वो आप यहाँ पर अप्लाई करो। कौन सा दूसरा मेथड आपने पढ़ा था? देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे, ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कहीं डिनोमिनेटर में 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, फिर यहाँ 4 4 4 मिल रहा है, फिर यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, और 0 को भी आप 0/4 लिख सकते हो। सोचो 0 को भी आप क्या लिख सकते हो, 0/4। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 4 बनाकर कुछ रैशनल नंबर्स बता दें इन दोनों के बीच में तो शायद आंसर मैच कर जाए। और ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से चेक करिए। ये क्या है, -3/4। चलो ये तो ठीक है, -3/4 है, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन ये जो 1/2 है बेटा, 1/2 का आप क्या बनाइए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए। कैसे बनाएंगे सर? मतलब इसके डिनोमिनेटर को हमको क्या बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को हमको क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करो। हमने क्या किया, हमने ये देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। क्यों सर, ये तो अलाउड है ना, किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर में भी उसी से कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सो 2 से न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर में किया तो 1 × 2 कितना आ गया, 2 आ गया। 2 2 कितना होता है, 4। यानी कि 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, बात क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन -3/4 और 2/4, ठीक है ना। अब सुनो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर लाइन की नॉलेज है आपको। यस सर, नंबर लाइन के बारे में मुझे पता है। ये 0 होता है, -1 होता है बेटा, इधर -2 होता है, ये -3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है। अब चेक कर लो, -3 से आपको यहाँ देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए ना, तो बस अब आपको न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में यहाँ -3 है और यहाँ 2 है, तो चेक करो -3 ये रहा और ये रहा आपका 2। अब आप चेक कर लो, -3 से 2 के बीच में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। क्या आ रहा है, -2, ठीक। तो इसका मतलब एक नंबर तो होगा -2 और अपॉन में 4 हमेशा रहेगा, ठीक, ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -1/4, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0/4, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1/4 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2/4, जो कि यहाँ पर है। तो देखा आपने, -3/4 और 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 है। चेक कर लो, 2/4 का मतलब क्या है, 1/2। इसको कैंसिल करोगे ना, 2 1 2 2 to the 4, तो 2/4 लिखो चाहे 1/2। 1/2 के इक्विवेलेंट कौन है, 2/4। अरे भाई बेटा चेक कर लो, 2/4 को 2 1 2 2 to the 4 करोगे तो 1/2 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो उसने हमको 1/2 और -3/4 के बीच में पूछा था, तो -3/4 और यही तो 1/2 है, यही तो 1/2 है, ठीक। तो 1/2 और -3/4 के बीच में ये देखिए सारे नंबर मिल गए आपको, ठीक। अब ये नंबर मिल गए, क्या आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कौन कौन से नंबर मिल गए। देखो ये -3/4 तो ऐसे ही रहेगा, इसको चेक करो बेटा, 2 1 2 2 2 4, यानी कि -1/2 मिल गया, ठीक। -1/4 ऐसे ही रहेगा, ठीक। 0/4 ऐसे ही रहेगा और 1/4 ऐसे ही रहेगा और 2/4 को आप वापस से 2 1 2 2 to the 4 लिखोगे तो 1/2। अब चेक कर लो, -3/4 और 1/2 के बीच में ये देखिए ये सारे रैशनल नंबर हैं। अब हमें 1 2 3 4 रैशनल नंबर मिल गए। इनमें से क्या कोई ऑप्शन में कहीं पे दिए हुए हैं 3? हाँ दिया हुआ है। ऑप्शन सी में देखिए बच्चों, हमको -1/4 दिया है, 0 दिया है। 0 का मतलब समझते हो, 0/4। चेक कर लो, 0 का मतलब क्या होता है, 0/4। 0 का आप 0/4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 0 को ही हमने क्या लिखा था, 0/4। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, चेक कर लो, ये देखिए -3/4, नेक्स्ट होगा -1/2, ये होगा -1/4 और बेटा 0 के नीचे कोई भी नंबर होता है तो 0 आता है। 0 कौन समथिंग 0, तो 0/4 0 हो गया और ये हो गया 1/4 और ये देखिए 1/2। तो चेक कर लो, ये देखिए -3/4 और 1/2 के बीच में 1 2 3 4 रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चेक कर लो, इसमें से ये तीनों मैच कर रहे हैं। अरे ये तीनों भी तो 1/2 और -3/4 के बीच में आते हैं बेटा, ठीक है ना। और यही तो हमें ऑप्शन में दिया है, -1/4, 0 और 1/4। ये देखिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। इस तरीके से अभी इसमें आपको कुछ और भी बात बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आपको इसमें विजुअलाइज कराता हूँ कि चीज़ें क्या चल रही हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऑप्शन ए बी डी क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी नॉलेज देते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ये ए बी और डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए फिर से हमने ये नंबर लाइन बनाया,
ठीक है ना। और यहाँ कहीं बच्चों 0 आता है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ठीक, ये 1 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3 है और यहाँ कहीं 4 है, ठीक। चलिए ध्यान से चेक करिए। अब फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिया -1/2, 0 और 3/4। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं -1/2 के डिनोमिनेटर में 4 कैसे आएगा। जब हम -1 में न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर में 2 से डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 × 2 -2, 2 2 = 4। इसका मतलब -1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, -2/4। ध्यान रखिएगा, ठीक, ओके। चलिए तो यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे हम कि -1/2 को -2/4 लिख सकते हैं, 0 को आप 0/4 लिख सकते हो, 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/4, क्योंकि 0/4 वापस 0 होता है, ठीक। 3/4 को तो आप 3/4 लिखोगे, कोई दिक्कत है नहीं, 3/4 तो 3/4 है, ठीक है ना। अब नंबर लाइन पे इसका विजुअलाइजेशन अगर आप करोगे, मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, देखिए पहले क्या है -2/4, ठीक, फिर क्या है आपके पास, अब आप नंबर लाइन पे चले जाओ, -2/4 यहाँ से ले सकते हो ऐसे, -2/4 से के राइट में क्या आएगा, -1/4, ठीक, और फिर क्या आएगा 0/4, और फिर क्या आएगा 1/4, और फिर क्या आएगा 2/4, और फिर क्या आएगा 3/4। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसने आपको किसके किसके बीच में पूछा था, -3/4 और 1/2 के बीच में। ध्यान से चेक कर लो नंबर लाइन को, यहाँ पे -2/4 के लेफ्ट में चेक करना बेटा, -2/4 के लेफ्ट में -3/4 आएगा, ये देखो। तो एक तो उसने ये लिया था -3/4 और उसने 1/2 लिया था, तो आपको दोनों चीज़ें मिल रही। ध्यान से चेक करो, -3/4 और ये देखिए ये रहा 1/2। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो -3/4 है दिख रहा है, और 2/4 ही क्या होता है 1/2। चेक कर लो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यही क्या होता है 1/2। अब चेक करो 1/2 और -3/4 के बीच में जो नंबर आपको मिल रहे हैं वो क्या है, -2/4 है, यानी कि -1/2 आता है, हाँ आता है, तो ये तो आता है, ठीक। उसके बाद 0/4 यानी कि 0 आता है, हाँ चेक कर लो ना बेटा, ये 1/2 है और ये क्या है -3/4 है। इसके बीच में हम नंबर देखने कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो -2/4 का मतलब क्या होता है, ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कि -1/2 आता है, हाँ आता है। क्या 0 आता है, चेक कर लो, 0/4 आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या 3/4 आता है, नहीं आता है, चेक कर लो, 2/4 के राइट में 3/4 है बेटा, तो 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 से बाहर निकल गया ना 3/4। आपको तो इन दोनों के बीच में चाहिए था, 1/2 से तो बाहर निकल गया कौन, 3/4, ठीक। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो चला गया, किसकी वजह से, 3/4 की वजह से ये चला गया। -1/2 0 तो आ रहा था, लेकिन ये 3/4 नहीं है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन में भी आप देख रहे हो कि भाई -1/4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक, 1/4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक। चेक कर लो 1/2 -3/4 के बीच में, ठीक है, -1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, लेकिन ये फेल हो गया किसकी वजह से, 3/4 की वजह से। बेटा 3/4 तो 1/2 से बाहर चला गया, ठीक है ना, ओके। उसके बाद ऑप्शन सी मैंने आपको बता ही दिया, वो तो साफ साफ आपको दिख ही रहा है कि -1/4 आ रहा है, 0/4 का मतलब 0 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। फिर ऑप्शन डी कैसे चला गया, ऑप्शन डी इस तरीके से चला गया, ध्यान से चेक करो, इन दोनों के बीच में बेटा 0 आ रहा है, हाँ क्योंकि 0/4 आ रहा है, ठीक, 1/4 आ रहा है, हाँ भाई 0/4 का मतलब 0, ठीक है, 1/4 आ रहा है। बेटा ये चला गया -5/4 की वजह से, क्योंकि -5/4 नहीं आता है, किसके किसके बीच में, -3/4 और 1/2 के बीच में। क्यों सर, क्योंकि बेटा -3/4 के लेफ्ट में निकल जाएगा कौन, -5/4, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मेरे को ऑप्शन बी रब करना पड़ेगा, तब मैं आपको विजुलाइज करा सकता हूँ। देखो -3/4 के लेफ्ट में क्या आएगा, चेक कर लो नंबर लाइन से, -3/4 के लेफ्ट में -4/4, -4/4, और -4/4 के लेफ्ट में -5/4। तो चेक करो हमें किसके किसके बीच में चाहिए था, हमें -3/4 और 2/4 यानी कि 1/2 के बीच में चाहिए था, ठीक है ना। तो हमें तो इन दोनों के बीच में चाहिए था, और -5/4 तो इससे बाहर निकल गया, किससे, -3/4 से लेफ्ट हो गया, इसलिए -5/4 की वजह से ऑप्शन डी भी आपका यहां पर चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी, प्लीज नोट कर लीजिए। Now students, next example is example number 4. They are saying that the product of a non-zero rational number, okay, the product of a non-zero rational number and its reciprocal. Okay, so first of all हमारे पास क्या है, एक non-zero rational number है. What is non-zero? जो जीरो नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। ओके, तो ध्यान रखना है, हमको जीरो नहीं लेना। आपको पता है ना कि भाई जीरो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर। व्हाई, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज व्हाट,
0/1, 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में, यानी कि p/q के फॉर्म में। तो 0 एक रैशनल नंबर है, यस सर। कॉपी में नोट लगा लें जिनको नहीं पता है कि 0 एक रैशनल नंबर होता है, यस सर, 0 इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। तो 0 तो एक रैशनल नंबर। उसने बोला कि हमें क्या लेना है, हमें नॉन जीरो लेना है, नॉन जीरो रैशनल नंबर लेने, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो, जैसे कि 5 ले लीजिए, ठीक, जैसे कि 5/2 ले लीजिए, जैसे कि 6/7 ले लीजिए। तो आप कोई भी रैशनल नंबर लेने के बाद क्या करिए, उसका प्रोडक्ट लगाइए किससे, इसके रेसिप्रोकल से, ठीक है। आइए मैं आपको लगा के दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से बच्चों चेक करो। मान लो मैंने पहले एक एग्जांपल लिया, मैंने 5 लिया, ठीक। 5 एक रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/1। अब बताओ 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/1 का जो रेसिप्रोकल होगा बच्चों वो क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यानी कि 5/1 का रेसिप्रोकल, ये डिनोमिनेटर में 1 लिखा है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना, और न्यूमरेटर में जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। तो हमने एक नंबर चूज किया 5, जो कि 5/1 यानी कि p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर है, नॉन जीरो है, जीरो तो है नहीं, तो नॉन जीरो है। अब इस नंबर को उठाकर ध्यान से चेक करिए, इस नंबर को उठाकर अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो चेक कर लो आंसर बेटा 1 आ जाएगा। कैसे, 5 1 5, 5 1 5, 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1, और 1/1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने लिया 2/7, तो अब एक बात बताओ 2/7 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/7 का रेसिप्रोकल तो निकालना आता है सभी बच्चों को। 2/7 का जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में, यानी कि 7/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम नंबर लेंगे, जो भी नंबर था, क्या था 2/7, विच इज व्हाट, विच इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। ये जीरो तो है नहीं, 2/7 तो जीरो तो है नहीं, है ना, तो नॉन जीरो है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ। आप कभी भी चेक कर लोगे किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा कितना आता है 1। 2 1 2, 2 1 2, 7 1 7, 7 7, 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1, 1/1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड रेसिप्रोकल इज व्हाट, 1। ओके, अब जीरो की बात ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जीरो की बात ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप जीरो को लोगे, चेक कर लो, जीरो को लोगे, ठीक, तो सबसे पहले आप जीरो को लिखोगे p/q के फॉर्म में, ऐसा, ओके, फिर आप क्या करोगे इसका रेसिप्रोकल, ठीक, करिए। तो जीरो का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/0, चेक कर लो, 1 जाएगा न्यूमरेटर में, 0 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/0 तो बेटा नॉट डिफाइंड है। कई बार हमने आपको बताया किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लिखा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ओके। तो जब 0 का यानी कि 0/1 का, क्योंकि 0 को हमने 0/1 लिखा, ठीक है, तो 0/1 का यानी कि 0 का जब रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं है तो मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, चेक कर लो, ठीक, ये नंबर है, ठीक, और इसको हम नॉट डिफाइंड क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए उसने क्या बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो इट इज ऑलवेज 1। ये मैं आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। आपको बोल रहा है इफ x इज इक्वल्स टू 1/3, देखिए x एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 1/3 है, y एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू बच्चों 6/7 है। कह रहा देन फाइंड xy माइनस y/x। तो आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत इजी बच्चों, टेंशन नहीं कोई। हमने लिखा xy, ध्यान देंगे बच्चे, xy माइनस y/x, ओके। नाउ ध्यान दो, देखो बच्चों xy का मतलब पता है क्या होता है, x इंटू y होता है। ध्यान दीजिएगा एक्स वाई लिखा है, x और y के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब x को y से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, नंबर 1, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर माइनस, अब ध्यान दें y/x का मतलब समझते हो आप, y/x का मतलब होता है, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है ना। तो y/x का मतलब होता है y डिवाइडेड बाय x, यानी कि y को डिवाइड किया है किससे, x के साथ, ओके। नाउ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे, x इंटू वाई, एक्स कितना है 1/3, तो x की जगह आप क्या लिखोगे 1/3 इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखेंगे 6/7, 6/7, ओके। माइनस, ध्यान दें ब्रैकेट में y की जगह कितना लिखोगे 6/7, ओके। तो y की जगह हमने क्या लिखा 6/7 डिवाइडेड बाय x की जगह हम कितना लिखेंगे 1/3, ओके स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करें सर, देखिए बच्चों बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स।
मैंने आपको क्लास में पढ़ाया एनसीईआरटी में, ये 3 इस 6 को कैंसिल कर सकता है। यस सर कर सकता है। तो ध्यान से चेक करो बेटा, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे बचेगा 1, नीचे भी 1, यहाँ 2 7, यानी कि 1/1 है ना, इनटू में 2/7। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने कॉपी कर लिया। फिर माइनस, अब देखो ब्रैकेट में क्या होगा बच्चे, ध्यान दें, 6/7 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको हटा के जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लगाओगे, क्रॉस लगाओगे, प्रोडक्ट का साइन लगाओगे, सेकंड वाला टर्म आपका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा 3/1, यानी कि हो जाएगा 3/1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए इसको थोड़ा सा फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, देखो 1/1, ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है 1/1। अब देखो बेटा कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा कितना होता है 2, चेक कर लो, 1 × 2 2 अपॉन 1 × 7 7, तो 2/7। फिर ये वाला माइनस हम कॉपी कर देंगे और ब्रैकेट में चेक कर लो, ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 6 3 जा होता है 18। अब देखो 3 7 को नहीं कैंसिल कर सकता है ना, और 1 से 6 को तो कैंसिल करोगे नहीं, कोई फायदा नहीं है, 6 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में करो, बस कहानी खत्म। 6 3 जा हो गया 18 है ना बच्चों, और अपॉन में 7 1 जा कितना हो गया 7 हो गया। अब कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, देखिए 2/7 और माइनस क्या है 18/7। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं लेना। जब भी आपको p/q और यहाँ पे भी p/q, जब भी आपको डिनोमिनेटर में सेम नंबर दिखाई पड़े, जब भी आपको डिनोमिनेटर में सेम नंबर दिखाई पड़े, कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमको जो भी सेम नंबर है 7 7, अगर देखो यहाँ 7 होता, यहाँ 3 होता, तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते। अभी कुछ नहीं करना है 7 7 का, क्योंकि एलसीएम 7 ही आ जाएगा, टेंशन है नहीं कोई। तो 7 को आप ऐसे ही कॉपी कर दो, अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो उसको ऐसे ही कॉपी कर दिया जाता है, और न्यूमरेटर वाले नंबर को आराम से, एडिशन है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 लिखा, यहाँ बेटा माइनस लगा हुआ है, और 18 डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर नंबर सेम कॉपी, 2 - 18 खत्म। ठीक, सॉल्व करिए। 2 - 18, हाँ बताइए, 2 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 18 में से 2 को माइनस कर दो, 18 - 2 कितना होता है 16, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, तो प्लस माइनस माइनस 18 - 2 16, साइन लगेगा बड़े नंबर का। इन दोनों में से लार्जर कौन है 18, 18 का साइन नेगेटिव है तो -16 आएगा, यानी कि आंसर आ गया क्या -16, और नीचे क्या आ गया 7। तो आंसर इज -16/7। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में -16/7। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।